हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल कोड 24 वंस अगेन। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि होगा ऑपरेटर्स इन सी। तो प्रीवियस जितना भी सारा हम लोग ने वीडियो देखा उसमें हम लोग बहुत सारा कुछ डिस्कस किया सी प्रोग्रामिंग के बारे में और अभी तक हम लोग सी प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत कुछ जान भी चुके हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होने वाला है सी प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस वीडियो में जितना कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा वो सारा कुछ आप लोगों को इंटर लाइफ प्रोग्रामिंग में आप लोगों को हेल्प करने वाला है। और ऑपरेटर को मैं कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप लोगों को ऑपरेटर को लेके इस वीडियो के लास्ट तक कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर किया है, तो वही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर इन सी क्या है। एन ऑपरेटर इज सिंपली ए सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। अभी देखिए क्या होता है कि ऑपरेशन कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, स्ट्रिंग को लेकर हम कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं और बहुत सारा ऑपरेशन प्रोग्रामिंग में ऐसा है जो हम लोग करते हैं, वो सारा ऑपरेशन के लिए एक ऑपरेटर चाहिए। तो ये ऑपरेटर होता क्या है। अब देखिए ऑपरेटर जनरली क्या होता है ना कि दो चीज को ये जोड़ देता है, मतलब दो चीज को जोड़ के फिर क्या करता है, एक बना देता है। ये बीच में जो रहता है ना इसको ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं, इसको भी हम लोग ऑपरेंड बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ है इसको हम लोग ऑपरेटर बोलेंगे। देखिए आप लोग मैथ्स में ऐसा करते ही होंगे, जैसे a प्लस बी इक्वल टू हम लोग कुछ c लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कभी कभार ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लस वाला सिंबल होता है ना सी को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं और a b इसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं, और जो c निकल के आता है वो हम लोगों का रिजल्ट है। वैसे ही सेम यहाँ पे x ऑपरेंड है, जो प्लस सिंबल है ये ऑपरेटर है और जेड जो है ये ऑपरेंड है। अभी देखिए और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे l इज इक्वल टू m माइनस n भी ले सकते हैं। तो ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है और ये क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, अब जो सी प्रोग्रामिंग है ना, तो ये जो प्लस है ये वन टाइप ऑफ ऑपरेटर है, इसको हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारा ऑपरेटर है, वो अभी हम लोग एक एक करके सब लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जो वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है और ये सिर्फ सी प्रोग्रामिंग के लिए ही नहीं बल्कि जितना भी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सारा के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये एरिथमेटिक ऑपरेटर अगर हम लोग सिर्फ सी के लिए मान लेते तो सी के लिए तो है ही, साथ के साथ एरिथमेटिक ऑपरेटर अगर आप लोग जावा पे जाएंगे, पाइथन पे जाएंगे, दूसरा कुछ भी लैंग्वेज में जाएंगे वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर है, उसके बाद फिर रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, टर्नरी एंड कंडीशनल ऑपरेटर एंड मिसलेनियस ऑपरेटर। अभी देखिए इतना कुछ ऑपरेटर का आप लोगों ने नाम तो पहले कभी नहीं सुना होगा, तो आज अगर आप लोग सुन के कन्फ्यूज हो रहे तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक एक ऑपरेटर के हम लोग डिटेल्स में जाने वाले हैं। हाँ, हालांकि हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर, टर्नरी एंड द मिसलेनियस ऑपरेटर ये हम लोग अभी बिगिनिंग लेवल पे नहीं जाने वाले, क्योंकि ये उतना यूज होता नहीं है। अब लोग एडवांस में जाओगे तो इसका यूज बहुत वाइड रेंज पे होता है, लेकिन बाकी का जो ये ऑपरेटर है ना, इसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसका हम लोग डिटेल्स पे भी जाने वाले हैं और हर ऑपरेटर का हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ भी समझने वाले हैं। चलिए हम लोग अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझते हैं। अभी देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर को आप लोग सभी को पता ही होगा, क्योंकि हम लोग अभी जब प्राइमरी मैथ्स जो है तो वो क्या था, जैसे 2 + 2 = 4। ठीक है, उसके बाद फिर 4 - 1 = 3, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, इनटू का अगर हम लोग चेक करते हैं 3 × 4। प्रोग्रामिंग पे इनटू का हम लोग स्टार मार्क से डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू 12 हो गया। उसके बाद ये डिवीजन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 8 / 2 = 4 हो गया। अब ये मॉड्यूलो सिंबल क्या है, ठीक है, ये मॉड्यूलो सिंबल पहले आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा अगर आप लोग बिगिनर है। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ रिमाइंडर को होता है। ठीक है, ये रिमाइंडर होता है, मतलब कि अगर हम लोग 8 मॉड्यूलो 2 करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 0, और अगर हम 9 मॉड्यूलो 2 करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 1। बहुत सिंपल सा है, जैसे हम लोग 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 2 = 8, तो हमारा रिमाइंडर 0 होता है, तो ये 0 ही ये रिजल्ट है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर हम लोग 2 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 हो जाता है, या फिर हमारा 1 आता है, तो ये जो 1 है यही मॉड्यूलस का रिजल्ट है, मतलब कि हमारा रिमाइंडर। तो ये मॉड्यूलो का बहुत यूज होने वाला है, आप लोग इसको याद करके रखिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस रिमाइंडर निकाल देते हैं, उसी को मॉड्यूलो बोला जाता है। यही था एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं रैपलिट पे, वहां पे जाके इसका हम लोग कोड करेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप लोगों को दिखा देंगे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर एक्चुअली काम कैसे करते हैं। ओपन कर लेते हैं raplit.com। COL मेरा जो अभी कोर्स चल रहा है ये C फुल कोर्स है,
ठीक है, यहाँ पे मैं एक न्यू रिपल क्रिएट कर लेता हूँ। मेरा यहाँ पे सी का टेम्पलेट होगा, मैं यहाँ पे देता हूँ लेक्चर 06, ठीक है, और मैं क्रिएट कर लेता हूँ रिपल। मेरा यहाँ पे रिपल क्रिएट हो रहा है। अभी देखिए मेरा रिपल क्रिएट हो गया, सी का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ चुका है। तो मुझे ये वाला अभी नहीं चाहिए, मैं इसको काट देता हूँ। अभी देखिए क्या है, ठीक है, इंट ए इक्वल टू 4 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। उसके बाद फिर और एक नंबर ले लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इंट बी इक्वल टू, अभी हम लोग इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है। और एक नंबर ले लेते हैं इंट सी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 5 ले लेते हैं। तो इंट क्यों लिया, सी क्यों लिया, इसको हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्रीवियस जितना भी सारा वीडियो है वो आप लोग देख लेंगे, तो आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग प्रिंट करके इसको देखते हैं। प्रिंट एफ ए प्लस बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, %d, एंड उसके बाद फिर कॉमा दे के यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ a प्लस बी। तो हमारा जो भी a प्लस बी करके जो रिजल्ट होगा वो %d पे, मतलब यहाँ पे जो %d है यहाँ पे ये शो कर देगा, ठीक है। तो अभी इसको डायरेक्टली कॉपी करना है और बाकी के लिए भी हमें यूज़ करने वाला हूँ v, उसके बाद फिर v एंड v। तो पहले वाला था हमारा प्लस, उसके बाद फिर मेरा था माइनस, मैं माइनस यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरा था अभी ये आई गेस इनटू था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनटू यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद फिर डिवीज़न था मेरा, यहाँ पे डिवीज़न होने वाला है, और यहाँ पे फिर था मॉड्यूलो, ठीक है, और मेरा भी यहाँ पे मॉड्यूलो था। तो देखिए मेरा जो प्रोग्राम है यह अभी रेडी हो चुका है। मैं इसको अगर डायरेक्टली रन करूँगा तो आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए मैं रन करता हूँ और एक ही लाइन पे आ गया। तो मेरा यहाँ पे एक न्यू लाइन देना ज़रूरी है, न्यू लाइन देंगे तो चीज़ें जो हो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सॉरी एन होगा, //n दे दिया और अभी ये हो गया। अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 6 आ रहा है, a माइनस बी -2 आ रहा है, a इंटू बी 8 आ रहा है, a डिवाइडेड बाई 2 b 0 आ रहा है, एंड a मोडुलो b 2 आ रहा है। देखिए अगर हम लोग इसको 4 कर दें, इसको 2 कर दें, अभी देखिए क्या आता है, वो भी आ जाएगा, वो मैं थोड़ा बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी देखिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 6 आ रहा है, a माइनस बी इक्वल टू 2 आ रहा है। तो सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो गया होगा शायद। अभी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि दो चीज को ना हम लोग आपस में रिलेट करते हैं। फ्रेंड, आप लोग 2 फ्रेंड हो, 2 फ्रेंड का वेट होगा, एक का 50 kg होगा, एक का 45 kg होगा। ये जो 50 kg ज़्यादा है, 45 थोड़ा कम है, इसको हम लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे? तो इस रिलेट करने के लिए ना हम लोग मैथमेटिक्स में क्या यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन साइन यूज़ करते हैं, या फिर लेस देन साइन यूज़ करते हैं, या फिर इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं, या फिर नॉट इक्वल टू साइन यूज़ करते थे, और उसके बाद फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज़ करते थे, लेस देन इक्वल टू साइन यूज़ करते थे। तो यही सारा साइन अभी हमें यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा अलग करके कंप्यूटर साइंस में, मतलब कि सी प्रोग्रामिंग पे। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि a का वैल्यू है 2 एंड b का वैल्यू है 3, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर हमें क्या चीज़ देता है? अभी देखिए a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, अगर ये ट्रू हो जाता है, a का वैल्यू कितना है 2 है और b का वैल्यू कितना है 3 है। अभी अगर हम लोग देखते हैं तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 होता है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। मतलब ये है कि ये फॉल्स है, और अगर फॉल्स होता है तो ये 0 रिटर्न करता है। कि रिलेशनल ऑपरेटर में 2 चीज़ को कंपेयर होगा, अगर कंपेयर होने के बाद अगर ट्रू होता है तो हमारा 1 रिटर्न करेगा, 1 देगा, और अगर फॉल्स होता है तो 0 रिटर्न करेगा, 0 हमें रिजल्ट में मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग a लेस देन b करते हैं, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, तो ये ट्रू है। 2 लेस देन 3, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमें यहाँ से 1 मिलेगा, ठीक है। और अभी देखिए a इक्वल टू बी, तो इक्वल टू का मतलब ये जो हमारा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नॉर्मल इक्वल टू यूज़ करते थे पहले हम लोग मैथमेटिक्स पे, लेकिन हमें यहाँ पे डबल इक्वल टू साइन यूज़ करना है। तो डबल इक्वल टू का मतलब हमारा नॉर्मल इक्वल टू है यहाँ पे। और मैथ्स में
सी प्रोग्रामिंग पे नॉर्मल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट, वो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पे सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू साइन यूज़ करने के लिए हम लोग मैथ्स सी प्रोग्रामिंग पे डबल इक्वल टू को यूज़ करेंगे। अभी देखिए 2 इज इक्वल टू 3, हमारा 2 इक्वल टू 3 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ से हम लोगों को 0 मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ये हो गया जो नॉट इक्वल टू है। देखिए प्रोग्रामिंग में ये नॉट इक्वल टू जैसा कुछ चीज़ें टाइप हम लोग कर ही नहीं सकते, कीवर्ड पे हमारा ये कीवर्ड्स है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ए नॉट, पहले हम लोग एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, उसके बाद फिर इक्वल टू लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉट इक्वल टू है। और अभी हम लोग यहाँ पे बी लिखेंगे तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब 2 नॉट इक्वल टू 3, तो स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब यहाँ से हमें 1 रिटर्न मिलेगा। और फिर ये भी हो गया अभी ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड पे हमें ऐसा कुछ सिंबल मिलता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा लिखते हैं बी। तब देखिए हमारा 2 जो है, ये जो स्टेटमेंट हो रहा है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि राइट है। स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारा यहाँ में 0 निकलेगा। एंड ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला हमारा हो गया। अभी ये वाला स्टेटमेंट ए लेस देन इक्वल टू बी, देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, 3 तो 2 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे हमारा 1 मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल को हम लोग कोड पे जाके एडिट करके देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग रैपलेट पे आ गए हैं, फिर अभी पुराना वाला रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक कमेंट करेंगे, पहले यहाँ पे एक हम लोग कमेंट कर देते हैं कि बोलते हैं ये रिलेशनल एरिथमेटिक ऑपरेटर था, और अभी यहाँ पे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर बनना। यहाँ पे ये जो डबल स्लैश दे के मैंने लिखा है इसको कमेंटिंग बोलता है। तो कमेंट के बारे में पहले हम लोग ने नहीं बोला, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ भी आप लोग लिखने वाले हैं जो कि आप लोग चाह रहे हो कि कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट ना करे, सिर्फ हमें समझने के लिए हम लोग लिखें, तो यहाँ पे हम लोग डबल स्लैश लिख के उसको जो भी लिखेंगे तो वो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा और सिर्फ वो हम लोग देख पाएंगे। तो इसको क्यों यूज़ किया जाता है, देखिए यहाँ पे हम लोग हमारा जो यूज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो हमने लिखा है ये एक एरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिथमेटिक ऑपरेटर। जब आप लोग ये कोड देखेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक एरिथमेटिक ऑपरेटर है, और इसके नीचे जो भी आने वाला है वो रिलेशनल ऑपरेटर में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को कमेंटिंग बोला जाता है। और मल्टी लाइन कमेंटिंग भी है, वो मैं बाद में आप लोगों को बोल दूंगा। printf मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि a ग्रेटर देन b, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लिखने वाले हैं रिटर्न्स %d, ठीक है, %d मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश देके न्यू लाइन हम डाल देंगे और अभी a ग्रेटर देन b लिखेंगे। अभी देखिए ये a हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है एंड b जो है ये 2 है, तो a ग्रेटर देन b जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो देखिए हमारा 1 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया a ग्रेटर देन b रिटर्न्स 1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमारा 1 रिटर्न कर रहा है। अभी और एक हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे कि इक्वल टू जो साइन है वो भी हम लोग देख लेंगे, a इक्वल टू b रिटर्न्स %d, और यहाँ पे हम लोग इक्वल टू साइन दे देंगे। अभी हम लोग इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे a इक्वल टू b रिटर्न्स 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि a नॉट इक्वल टू b है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है वो 0 रिटर्न कर रहा है और जो ट्रू स्टेटमेंट है वो 1 रिटर्न करेगा। printf में और एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, a नॉट इक्वल टू b, ठीक है, नॉट इक्वल टू b, स्पेस दे देता हूँ और रिटर्न्स %d में डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग एक न्यू लाइन दे देते हैं ताकि हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, a नॉट इक्वल टू b, ठीक है। अभी हमारा ये हो गया, हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो a ग्रेटर देन b रिटर्न्स 1, मतलब ये ट्रू है तो रिटर्न 1 कर रहा है। a इक्वल टू b रिटर्न्स 0, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
एंड ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 2, इसलिए ये रिटर्न कर रहा है 1। तो बाकी भी जितना भी सारा है आप लोग ये चेक कर लीजिएगा। रिलेशनल ऑपरेटर हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग अभी जाके कमेंट पे जाके लिख सकते हैं। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत सिंपल सा है। कभी कभार क्या होता है कि 2-3 जो लॉजिक है, 2-3 जो हमारा ऑपरेटर है वो हमें एक कंबाइन करके एक ऑपरेटर बनाना है। तो तब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 2 का एग्जांपल ही लेंगे। तो 2 का एग्जांपल लेके हम लोग यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग अभी मैच पुट करके देखेंगे कि ये होता क्या है। कि a इक्वल टू 2 लिखा था एंड b इक्वल टू मैंने 3 लिखा था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि a इज ग्रेटर देन b, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है एंड ये 0 रिटर्न करेगा। a लेस देन इक्वल टू b स्टेटमेंट ट्रू है एंड ये 1 रिटर्न करेगा। ये आप लोगों को अभी समझ में आ चुका है। 2-3-4 स्टेटमेंट लिखने वाला है कि a नॉट इक्वल टू b एंड a इक्वल टू b। अभी देखिए इसमें भी हमें 1 मिलने वाला है, इसमें हमें 0 मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हम लोग इसको लॉजिक 1 बोलते हैं, इसको हम लोग लॉजिक 1 बोलते हैं एंड इसको 2 बोलते हैं, इसको हम लोग 3 बोलते हैं एंड इसको हम लोग 4 बोलते हैं। अब देखिए अब हमारा जो एंड ऑपरेटर है ये करता क्या है, 2 लॉजिक को हम लोग जब ऐड करेंगे, मतलब कि लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2, ये दोनों लॉजिक हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, मतलब ये क्या हमें देगा। एंड का जो कंडीशन वो क्या है कि जो 2 लॉजिक, मतलब जितना भी सारा लॉजिक हम इसमें ऐड करने वाले हैं, सारा लॉजिक का रिटर्न अगर 1 होगा तभी जाके इसका रिजल्ट 1 बनेगा। देखिए यहाँ इसका रिजल्ट क्या है, 1 जो लॉजिक है इसका जो आउटपुट है जो रिटर्न कर रहा है ये 0 रिटर्न कर रहा था, और जो 2 सेकेंड वाला लॉजिक था इसका रिटर्न हमें 1 मिल रहा था यहाँ से। तो अब देखिए ये एक 0 है और एक 1 है, तो हमारा जो आउटपुट होगा ना ये हमेशा 0 ही रहेगा। अब इसका जो एंड का जो लॉजिक होगा वो क्या है, हमारा दोनों अगर 1 होगा तभी जाके 1 होगा। अगर कोई भी 0 हो जाता है ना, कोई भी 0 हो जाता है तो ये हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। बस इस वाला कंडीशन के लिए हमें एंड में 1 मिलेगा और बाकी सारा 0 मिलेगा। मतलब कि दोनों कंडीशन हमारा ट्रू होना होगा तभी जाके एंड ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो गया और कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गया ना तो हमारा एंड जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो दैट्स ऑल। अभी हमारा और कंडीशन क्या बोलता है, और कंडीशन ये हमारा हो गया एंड के लिए। अभी हमारा और देखेंगे, ये हम एंड के लिए लिखते हैं, और हम अगर और दिखते हैं इसको हम लोग और बोलते हैं, इसको हम लोग एंड बोलते हैं, इसको हम लोग नॉट बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारा और के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो और का कंडीशन क्या है, कोई भी दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा ना तो और बोल देगा कि मैं ट्रू हूँ, मैं उसके साथ हूँ। देखिए उसका टेबल जो होगा वो कैसे बनेगा, अगर दोनों फॉल्स है तो इसका रिजल्ट जो है ये फॉल्स बनेगा। सिर्फ एक ट्रू है ना तो फिर भी इसका ट्रू मिल जाएगा। अगर ये वाला ट्रू हो जाए तो फिर भी इसका रिजल्ट 1 है। दोनों 1 है तो वो तो ऑब्वियसली 1 होना ही है। तो और का जो रूल्स है वो ये है, ठीक है। मतलब कि 2 कंडीशन है, कोई एक सिचुएशन पे जाने के लिए आप लोगों को 2 कंडीशन डाला गया, तो दोनों में से कुछ भी एक राइट हो गया ना, कुछ भी एक करेक्शन हो गया, मतलब आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन एंड क्या बोलता है, आप लोग 2 कंडीशन लेके आए हो, दोनों में से दोनों कंडीशन ही राइट होना होगा तभी आप लोग वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो एंड और के बीच ये डिफरेंस है। एंड नॉट क्या बोलता है, नॉट को आप लोग कुछ भी लॉजिक दे दो बस उल्टा करके देगा। ये इन्वर्स मोड पे हमेशा चलता है। आप 1 दे रहे हो, नॉट हमें 0 दे देगा। आप 0 दे रहे हो, नॉट हमें 1 दे देगा, ठीक है। आने वाला जितना भी सारा ट्यूटोरियल होने वाला है ना, तो उसमें हम लोग एंड और नॉट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो इफ वाला लॉजिक है जो मेन लॉजिकल पार्ट है, तो ये लॉजिकल पार्ट लॉजिकल ऑपरेटर बहुत अच्छा सा निभाता है। अगर आप लोग इस मेरे साथ बने रहेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले बहुत सारा ट्यूटोरियल से। अभी हम लोग चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर कोई चीज़ को हम लोग असाइन, जैसे इसका नाम क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को असाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, जैसे
इक्वल टू साइन को यूज़ किया गया। तो पहले हम लोग क्या इक्वल टू साइन यूज़ करते थे, डबल इक्वल टू साइन यूज़ करते थे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक के साथ और एक रिलेट करते थे, उसके लिए उसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर बोलते थे। यहाँ पे सिंगल इक्वल टू है। सिंगल इक्वल टू का मतलब यहाँ पे आप लोगों को अच्छा से समझना है, क्योंकि ये बहुत वाइड रेंज पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, अभी देखिए ए का वैल्यू मैंने क्या लिया था, 2 लिया था, बी का वैल्यू मैंने अभी 5 लेना है, और सी हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, सी को हम लोग खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, सी को हम लोग कुछ भी अभी असाइन नहीं करते हैं, बस इसको डिक्लेयर करके रख देते हैं। अब सी इक्वल टू जब हम लोग ए लिखेंगे ना, तो क्या होगा, ए का जो वैल्यू है ना, ये डायरेक्टली सी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग सी का अगर प्रिंट करते हैं ना, अगर हम लोग printf लिख के यहाँ पे सी को डाल देते हैं, तो इसका रिजल्ट हमें 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ए का जो वैल्यू है वो सी पे असाइन कर दिया है। तो अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं, अभी हम लोग फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक डी ले लेते हैं, डी को इक्वल टू हम लोग 6 से करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का जो वैल्यू है, 6 जो एक वैल्यू है, ये वैल्यू डी के अंदर चलेंगे। पहले भी हम लोग डिक्लेयर किया था ए, मतलब एक 2 है जो 2 ए के अंदर चला गया, असाइन हो गया। मतलब अभी देखिए b इक्वल टू 5 हम लोग ने लिखा था, मतलब 5 जो वैल्यू है वो b के अंदर असाइन हो गया। तो यही मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर का, इक्वल टू का। अभी देखिए प्लस इक्वल टू ऐड करके असाइन करना है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, ऐड करना है, उसके बाद फिर हमें असाइन करना है। कि हम लोग अगर a प्लस इक्वल टू अगर हम लोग 2 करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू a प्लस 2 होता है। इक्वेशन पे मत जाइएगा, क्योंकि अगर इक्वेशन पे जाएंगे ना तो ए हम लोग काट सकते हैं एंड 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए के साथ ही हम लोग फिर 2 ऐड करके फिर ए पे असाइन कर देंगे। मतलब ए का वैल्यू हमारा 2 था पहले, तो इस पे क्या होगा, 2 प्लस 2 एंड ए का वैल्यू हमारा अभी बन जाएगा 4। ठीक है, तो ए का वैल्यू ऐसे 4 बन जाता है। अगर हमारा वैल्यू ए ऐसे करते हैं, प्लस इक्वल टू अगर 3 करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता, ए का वैल्यू प्रीवियसली हमारा 2 था, उसके साथ फिर 3 ऐड होके फिर हमारा ए के अंदर असाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब असाइन करके फिर ऐड करने का मतलब ये होता है। तो ये भी हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस इक्वल टू, इसका मतलब पहले हमारा क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, उसके बाद फिर असाइन करना है। अभी इसका मतलब कि कैसे देखेंगे इसको हम लोग, a माइनस इक्वल टू अगर हम लोग 1 करते हैं, तो इस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इक्वल टू a माइनस 1। तो हमारा a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू था 2 एंड माइनस 1, इसका मतलब जाके हमारा a का वैल्यू आ गया 1। तो ऐसे ये वाला असाइनमेंट काम कर रहा है। अब देखिए मैं हमेशा जो राइट साइड वाला है वो पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोगों का इक्वेशन रहेगा इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमेशा इक्वल टू साइन का जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो पहले कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होके जितना भी सारा वैल्यू होगा वो जाके लेफ्ट वाला वेरिएबल के अंदर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर a इक्वल टू बी प्लस सी करते हैं, तो b प्लस सी का जो भी वैल्यू होगा ये वैल्यू पहले कैलकुलेट हो जाएगा। होने के बाद इसका जो रिजल्ट होगा ये इसके अंदर असाइन हो जाएगा, a के अंदर चले जाएंगे। अभी इंटू इक्वल टू तो सेम हो गया, a इक्वल टू a इंटू बी। आप लोग इसको कर लेना टेस्ट करके। उसके बाद फिर डिवाइड इक्वल टू सेम है इसका, मॉड्यूलो इक्वल टू बस सेम है। बस एरिथमेटिक का जितना भी सारा ऑपरेटर था ना, वो एरिथमेटिक ऑपरेटर ही यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप लोगों का एरिथमेटिक ऑपरेटर अच्छा से क्लियर हो गया तो फिर ये भी एकदम छोटी सी बात है। हम लोग अभी नेक्स्ट चलते हैं बीटवाइज ऑपरेटर पे। बीटवाइज ऑपरेटर क्या होता है कि ये बीट लेवल पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 एंड और एम्परसेंड, यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ। अब देखिए ये बीटवाइज का एंड है, इसको ये काम कैसे करेगा, जो 2 है ना इसको पहले बीट पे कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी पे कन्वर्ट कर देगा। तो बाइनरी पे कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा 1 0। उसके बाद फिर 3 को अगर हम लोग बाइनरी पे कन्वर्ट कर दिया तो इसको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी इसका जो है ना, अभी 1 0 एंड 1 1 का हमें एंड निकालना है। जो प्रीवियसली मैंने बोला था कि एंड का जो टेबल है वो कैसा दिखता है, दोनों में से दोनों अगर ट्रू हो जाएगा तभी 1 होगा, दोनों में से दोनों अगर 1 हो जाएगा तभी हमारा 1 रिटर्न करेगा, और दोनों में से कोई भी अगर 0 है तो हमारा वो 0 रिटर्न कर देगा। अभी देखिए यहाँ पे दोनों में से एक 1 है एक 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ
यहाँ पे हमारा 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और दोनों में से दोनों 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 1 मिल जाएगा। तो अगर हम 2 and 3 करते हैं तो इसका जो फिर डेसिमल का वैल्यू है वो 3 है, तो हमारा रिजल्ट जो है ये 3 मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या आएगा, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, सॉरी ये और ऑपरेटर है। तो अगर हम लोग 2 और 3 करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, पहले हम लोग 1 0 करते हैं 2 का, उसके बाद 3 का 1 1 है, इसका हम लोग और करेंगे तो और का क्या था, दोनों में से कोई भी एक अगर 1 होता है तो वो 1 ही रिटर्न करेगा। अभी देखिए दोनों में से अभी ये 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, और ये 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3, सॉरी प्रीवियसली ये 3 नहीं होगा, ये हमारा 2 होगा, क्योंकि ये 1 0 है। 1 0 का मतलब यहाँ पे 2 है, तो हमारा ये 2 रिटर्न कर देगा। और ऑपरेशन पे जो होगा, और ऑपरेशन पे हमारा ये 3 रिटर्न आएगा। इसका मतलब 2 और 3 जो है वहाँ पे हमारा 3 मिल जाएगा, एंड 2 and 3 में हमारा 2 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया और ऑपरेशन। अभी ये बिट वाइज एक्सक्लूसिव और क्या है, अगर दोनों अलग अलग होगा तभी हमारा 1 रिटर्न कर देगा। देखिए अभी हम लोग एक्सक्लूसिव और को देखते हैं। एक्सक्लूसिव और क्या होगा, 2 एक्सक्लूसिव और 3, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो 2 का क्या होता है, 2 का होता है 1 0 एंड 3 का होता है 1 1। तो इसका एक्सक्लूसिव और क्या है, दोनों में से अगर दोनों अलग अलग है तभी हमारा 1 मिलेगा, अगर सेम है तो ये 0 कर देगा। ठीक है, तो इसका हमारा जो रिजल्ट है ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम लोग बाइनरी पे कन्वर्ट करें तो हमारा 1 होता है आंसर। तो यहाँ तक ही आप लोगों को सीखना है, बाकी जितना भी सारा ऑपरेटर है वो हम लोग बाद में सीखने वाले हैं। तो यहाँ तक ही हम लोग को अभी ऑपरेटर के बारे में सीखना है। अगर बाकी सीखना है तो हम लोग उसको बाद में सीखेंगे, बिगिनर लेवल के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फाइनली हम लोग अभी एक चीज़ देखते हैं क्या, कि यहाँ पे हम लोग जितना भी सारा ऑपरेटर सीखा वो सारा ऑपरेटर के बारे में हम लोग अभी इसका प्रेसिडेंस देखेंगे, मतलब कि कौन सा आगे आने से कौन सा क्या होता है। अभी देखिए क्या होता है, कभी कभार आप लोगों को ऐसा दिया जाएगा कि 2 × 3 + 2। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि इसको कौन सा पहले करना है, कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, कौन सा ऑपरेशन बाद में करना है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप लोग ने मैथ्स पढ़ा होगा तो यहाँ पे मैथ्स पे आप लोगों को एक फार्मूला मिलता है जिसको हम लोग BODMAS बोलते हैं, BODMAS। फिर डिविडेंड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ऐसा कुछ आता था। तो यहाँ जो प्रोग्रामिंग का जो प्रेसिडेंस लेवल है वो इस लिस्ट पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, करते करते इसको थोड़ा याद आ जाएगा। यहाँ पे पूरा प्रेसिडेंस लेवल आप लोगों को दिया हुआ है। जैसे हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का है लेफ्ट टू राइट है, मतलब पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर डिवीजन होगा, फिर या फिर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 × 3 और +6 दिया जाता है तो हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई वाला करना है 6, उसके बाद फिर प्लस वाला करना है, तो यहाँ पे हमारा 12 रिजल्ट आ जाएगा। और बाकी जितना भी सारा है आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये वीडियो वैसे ही थोड़ा लंबा हो चुका है, अगर आप लोग चाहे तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, तो इसके लिए आप लोग कमेंट करें। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जाके कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे जाने वाला हूँ और आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट भी मैं देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर चैनल को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए इसको। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।